हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज फाइनली आप लोग का मैथ का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप लोग का आकांक्षा 42nd एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि आप लोग बहुत कोई पूछ रहे थे कि सेकंड एग्जाम हो कि नहीं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था रिजल्ट आने से पहले ही, लगभग 20-25 दिन पहले ही वीडियो मैंने बना दिया था। लगभग 1 महीना तो हो ही गया होगा कि तैयारी कैसे करना है। उसी टाइम बता दिया था कि आप लोग का 100% होगा। एंड फाइनली आज जो है आप लोग का बहुत किसी को कॉल भी आ चुका है कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम डेट 25 जून को है। जैसा कि मुझे स्टूडेंट के द्वारा पता चला है कि उनको कॉल आया जिसमें कहा गया कि आप लोग को 25 जून को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अब जल्दी जल्दी आप लोग को तैयारी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैथ का ले आ चुका हूँ, जो कि आप लोग यदि इंजीनियरिंग से है तो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेडिकल से है तो भी, एंड आप लोग क्लेट वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारा क्वेश्चन क्या है कि 2022 में जो पूछा गया था, 2022 में सेकेंड एग्जाम में जो पूछा गया था, वही सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए इसको सबसे पहले, ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में आधा क्वेश्चन करेंगे, एंड पार्ट 2 इसके बाद आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 20 क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। आगे भी मतलब पहले भी 120 तक आप लोग का जो है करवा चुका हूँ। मैथ्स का सिर्फ बाकी है, मैथ्स का इंजीनियरिंग वालों के लिए बाकी है। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ऑलरेडी करवा चुका। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग जो मॉडल पेपर है 2021 वाला, उसको भी आप लोग कंप्लीट 2022 वाला, उसको भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैच करता है सेकेंड एग्जाम में। तो उसको आप लोग कर लिए हैं तो फिर से करना है। चलिए इसमें चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दिया गया पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन कांग्रेस क्या होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो पार्लियामेंट है वो जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी तरह कांग्रेस कौन से देश से संबंधित होगा, उसका वही इस चीज़ का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पार्लियामेंट किसको बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन किस तरह संबंधित है? पार्लियामेंट होता है लेजिस्लेटिव हाउस, जिसमें क्या होता है, कानून वगैरह बनाया जाता है, डिस्कस वगैरह किया जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट क्या होता है, जिसमें कानून वगैरह पास किया जाता है, कानून वगैरह बनता है, ठीक है। उसी तरह कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी एक तरह के इसी तरह है, पार्लियामेंट के जैसा ही है, जिसमें कानून वगैरह बनता है। और ये यूएसए से संबंधित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि आप लोग बहुत कोई भारत मार दिए होंगे। भारत इसलिए मार दिया हुआ क्योंकि सोच रहे होंगे कांग्रेस तो भारत का है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी है। भारत में इसको क्या बोले, राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक दल है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है भारत के लिए। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कांग्रेस इसको बोला जाता है, जहाँ पर कानून वगैरह जो है बनता है। जैसे भारत में होता है ना राज्यसभा, विधानसभा, उस तरह आप लोग यूएसए में आप लोग का कांग्रेस बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। इसमें क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एम और के लिखा हुआ है, एंड एम के की जगह लिख दिया 169/121। ऐसा क्यों लिखा गया पता है? मैंने आप लोग का और पहले ही बताया था कि जब भी मैथ आप लोग को करना होगा तो आप लोग सब ABCD जानना होगा। ABCD तो आप लोग सबको जानते ही होंगे। तो ये आप लोग को याद रखना होगा कि एम कितने नंबर पे आता है। जैसे ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। उसी तरह एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। और के कितने नंबर पे आता है, के आता है 11 नंबर पे, ठीक है। KLM इस तरह आता है ना, तो ये होता है 11 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, और एम होता है 13 नंबर पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए एम कितना नंबर पे आता है, एम मैंने बताया आप लोग का 13 नंबर पे। तो देखिए इसका स्क्वायर कर दिया, 13 का स्क्वायर क्या तो 169। तो देखिए ऊपर में 169 लिखा हुआ ना। और के का क्या होता है, के 11 नंबर पे आता है, तो 11 का स्क्वायर देखिए नीचे लिख दिया 121। समझ गए ना, इस तरह से लिखा गया। तो हम लोग को इसको भी इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है। इसको भी जो हम लोग को इसी तरह से लिखना होगा। तो बताइए जे कितने नंबर पे आता है, जे जो आता है वो 10 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है, एच आप लोगों को पता, ABCD लिख के देखिए, ABCDEFG H कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है। तो एच 8 नंबर पे है। तो हम लोग स्क्वायर करके लिख देंगे 100 कितना हो जाएगा, 100/64। तो 100/64 किसमें, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 123। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, मतलब इसमें भी उसी तरह का है। तो इस तरह कोमा वगैरह देता है ना, मतलब कि ये जो जिस तरह संबंधित है उसी तरह से ये भी संबंधित होना चाहिए। वैसे ही हम लोग को क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर पता करना होगा। तो यहाँ पर देखिए रोमन में लिखा हुआ है, ये बताइए ये रोमन में कितना लिखा हुआ, आप लोग रोमन में जानते हैं ना। ये रोमन में लिखा हुआ कितना पता है, 24 लिखा हुआ, आप लोग पता है ना 24 है। और इसका डबल कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आया उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हमारा 24 हुआ ना, 24, और इसका डबल करके यहाँ पर लिख दिया 48, ठीक है। उसी तरह इसका क्या होगा, ये रोमन में कितना लिखा हुआ बताइए, ये 14 लिखा हुआ, तो 14 का डबल करके यहाँ पर जो
लिख देंगे, ठीक है। 14 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 28, तो 28 ऑप्शन किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना, रोमन में जो लिखा हो उसका डबल करके यहाँ लिख दिया, तो रोमन में ये जो लिखा है 14 लिखा हो तो उसका डबल करके हम लोग उसका क्या करेंगे, डबल करके हम लोग लिख देंगे। डबल करेंगे तो कितना आएगा 14 का डबल 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, जिसमें क्या कहा जा रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, जो मैट का क्वेश्चन जब लेकर आया था तब बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो जो बोल रहा है उसकी जगह खुद को मान लीजिए, तभी आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद आप लोग बताते हैं। पी क्यू का भाई है, तो मान लीजिए पी है जो क्यू का भाई है, तो क्यू का जो भाई है वो पी है, ठीक है। क्यू का भाई है पी भाई है क्यू का, ठीक है। अब क्यू कुछ भी हो सकता है, या तो वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पी जो है क्यू का भाई है। क्यू बॉय या गर्ल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पी तो बॉय होगा, ये तो पता है ऑलरेडी, ठीक है। आर क्यू की माँ है, तो ये आर है जो कि क्यू की माँ है, तो पी के लिए भी वो माँ ही होगा ना, पी के लिए भी वो माँ ही होगा आर, ठीक है। तो पी के जगह खुद को मान लीजिए, ठीक है। पी के जगह या फिर क्यू के जगह, पी के जगह खुद को मान लीजिए, पी के जगह खुद को मानिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब देखिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पी के जगह खुद को मान लीजिए। तो पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, मतलब आर मेरे भी माँ हो जाएगी, क्योंकि क्यू की माँ है यानी मेरी भी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो आर जो है हमारी माँ है। एस आर का पिता है, तो देखिए आर का जो पिता है वो एस है, तो हमारी जो माँ है आर है, तो आर के पिता एस है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हमारे माँ के पिता क्या हो जाएगा, नाना हो जाएंगे, ठीक है। अब टी एस की माँ है, अब देखिए हमारे नाना एस है और एस की माँ है जो टी, ठीक है। तो यानी हम लोग पूछ रहे हैं, ये बताइए कि पी, ये बताना है हम लोग को कि जो पी है, जो कि मैंने खुद को माना था, पी से टी का क्या संबंध है। तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है, इसमें आप लोग बताना है। तो मतलब कि ये क्या बताए थे, एस कौन था, एस आर का पिता, मतलब मेरे नाना जी थे, और नाना जी के मम्मी जो है, जो माँ होगी टी, जो वही है ना, मेरे नाना के माँ है टी। तो मैं, मेरे और मेरे नाना के माँ के बीच क्या रिश्ता होगा वो हम लोग बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को पर पोता होगा, ठीक है। उनके लिए मैं पर पोता ही होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ना, यदि आपके ममेरा भाई भी होंगे तो वो भी उसके लिए क्या होगा, पर पोता ही होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन 2 ही सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। ये भी आप लोग का जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका पिता मतलब किसका पिता, गोविंद का पिता, गोविंद की ओर इशारा कर रहा है ना। गोपाल बोल रहा है गोविंद की ओर इशारा करते हुए कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, मैं खुद होऊंगा ना, मैं खुद होऊंगा। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं कौन होगा बताइए, तो मैं खुद होऊंगा ना। तो यानी मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का जो इकलौता पुत्र वो कौन है, गोपाल खुद है, गोपाल तो खुद है ना। तो गोपाल ने गोविंद को इशारा करते हुए क्या कहा कि इसका पिता जो है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, जो कि मैं खुद हूँ, ठीक है। तो गोपाल खुद है, मेरे अपने पिता का इकलौता पुत्र गोपाल तो खुद है। तो बोल रहा है जो गोपाल है वही तो है मेरे पिता का इकलौता पुत्र, वही इसके पिता है। किसके पिता, गोविंद का पिता, मतलब गोपाल गोविंद का पिता है। ये समझ में आ गया ना, जो गोपाल है वो गोविंद का पिता निकल गया। जब भी इस तरह क्वेश्चन आप लोग ब्लड रिलेशन में आएगा ना, सबसे पहले जैसे गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कह रहा है ना, तो गोपाल की जगह खुद को मान लीजिए, मैंने खुद को मान लिया। अब पढ़िए, इसका पिता मतलब किसका पिता, गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब बताए मेरे पिता के इकलौता पुत्र मैं खुद होऊंगा ना, मैं खुद होऊंगा। तो मैं क्या हूँ इसके लिए, इसके लिए गोविंद के लिए मैं क्या हूँ, इसका पिता हूँ। तो इसके लिए मैं पिता हूँ, मतलब मैं किसको माना था, गोविंद को, गोपाल को। तो गोपाल के लिए मैं, गोपाल कौन है, गोविंद का पिता है। तो बताइए यहाँ पर क्या पूछा, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, तो पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता हो जाएगा ना, या फिर पुत्र लगाना चाहिए। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोविंद का क्या संबंध है, पिता होगा, हाँ पिता होगा। यदि बोलता गोविंद से गोपाल का क्या संबंध है तब पुत्र होता, तो इसमें पिता हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। कौन सा विकल्प निम्नलिखित संख्या समूह में पालन किए गए नियमों को स्पष्ट रूप से बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है, इसमें कौन सा साइन हम लोग कहाँ पर लगाना है। जैसे यहाँ स्टार दिया गया ना, इस स्टार के जगह हम लोग को कोई साइन देना है, मैथमेटिकल साइन यहाँ पर पुट करना ताकि वो 24 आ सके। तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ पर माइनस, फिर इंटू कीजिए, फिर इंटू कीजिए, ठीक है। तो इसको करने से आ रहा, बताइए इसको करने से शायद ही आएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा
8 दूनी 16 और यहाँ पे 64, तो 7 माइनस 64 ये तो नहीं होगा, ये तो हटा दीजिए ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 32 हो गया, और +2 हो जाएगा, -7 हो गया। बताइए कितना हो गया, ये हो गया 34, 34 माइनस 7, ये भी तो नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, या डी को ही ऑप्शन, डी को ही चेक कर लीजिए, इसमें टिक लगाया हुआ ना, डी को ऑप्शन चेक कर लीजिए। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर बताए पहले मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 28, फिर प्लस करना है 8, फिर माइनस करना है 2। बताइए कितना आ गया 28 + 6, 28 + 6 कितना हो जाएगा बताइए, ये भी तो नहीं हो रहा ना, 28 ही हो रहा था ना। ये पहले मल्टीप्लाई यहाँ पे करना था, उसके बाद यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस था। तो 28 + 6 कितना हो गया बताइए, 34 हो रहा है ना। तो ये भी तो नहीं है, कौन लगा के आए हैं देखिए, बताइए। इसको गुना भगा भी नहीं आता इसका मतलब। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद थर्ड ऑप्शन वाला चेक करें, इसके बाद यहाँ माइनस, उसके बाद यहाँ डिवाइड, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, पहले मल्टीप्लाई है 7 × 4, उसके बाद क्या है माइनस है, -8 और /2। तो बताइए /2 यहाँ पे सबसे पहले कीजिए तो कितना आएगा, ये तो 28 आएगा, और माइनस कितना आएगा, डिवाइड कीजिए तो ये 4 आ जाएगा। यही तो आंसर सही हो रहा है ना, 24 आ गया, मतलब कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 127। ये भी कितना इजी है, बहुत किसी को लग रहा था कि मैथ टफ पूछता, तो मैथ जो है उतना भी टफ नहीं पूछता। ये तो सेकेंड एग्जाम का है, फर्स्ट एग्जाम में तो और भी इजी पूछता है, ये सेकेंड एग्जाम का है, सेकेंड एग्जाम में थोड़ा तो टफ पूछेगा ही, ठीक है। तो देखिए यदि, लेकिन फिर भी इतना टफ नहीं है कि नहीं बन पाएगा, देख लीजिए आराम से बन रहा है। यदि आयत = 12, आयत की जगह 12 लेना है, त्रिभुज की जगह 15, इंग्लिश वाला भी आप लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल की जगह 12 लेना है, और ट्रायंगल की जगह 15, स्क्वायर की जगह 6 लेना है। उसी तरह समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है उसकी जगह हम लोग को 4 लेना है, तथा वृत्त जो सर्कल है उसकी जगह 3 लेना है। तो आकृति में दिए गए उपयुक्त मान का प्रयोग करते हुए समीकरण निकालिए। बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर जो लिखा हुआ उसका मान हम लोग को निकालना है। तो आयत की जगह कितना लेना है, आयत की जगह हम लोग को 12 लेना है, प्लस वर्ग की जगह कितना लेना है, वर्ग की जगह हम लोग को 6 लेना है, डिवाइडेड बाई त्रिभुज की जगह कितना लेना है, त्रिभुज की जगह हम लोग को 15 लेना है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बताइए 18 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा, काट दीजिए 3 से, तो 6 और ये 5, मतलब कि 6/5, 6/5 किसमें, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द के चयन कीजिए, मतलब ऑड वन, जो कि सबसे अलग हो उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है माइक्रोब, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या सूक्ष्मदर्शी, क्या होगा। देखिए इसमें मैं 2 ऑप्शन को सही मार सकता हूँ, माइक्रोब को भी और माइक्रोफोन को भी। दोनों का मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि देखिए इसका सूटेबल आंसर यानी कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर तो माइक्रोब होगा, तो माइक्रोब ही इस चीज़ का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का, ठीक है। माइक्रोब आंसर क्यों होगा, मतलब कि रोगाणु आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये माइक्रोब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह। तो उसी तरह माइक्रोब क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बाकी ये तीनों तो नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, मैन मेड है, ये मैन मेड नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रोफोन को मैं इस तरह से सही कर सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऑप्शन जो है ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, लेकिन माइक्रोफोन माइक्रोबायोलॉजी टर्म से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह से माइक्रोफोन को भी टिक लगा सकता हूँ, लेकिन इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है वो माइक्रोब होगा, ठीक है। तो रोगाणु इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। इसमें क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इसमें भी जो सबसे ऑड वन है, मतलब कि जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो इसका आंसर जो होगा वो नर्मदा करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा जो ये चारों नदी है, ठीक है, चारों नदी का नाम दिया हुआ, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरता है, अरेबियन सी मतलब कि अरब सागर में गिरता है। बाकी तीनों जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि आप लोग बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। समझ गए ना, नर्मदा नदी अरब सागर में एंड बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इसलिए ये अलग हो गया, ठीक है, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए मैं हिंदी में ही इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के ही है। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में, पहले तो आप लोग को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पहचानना होगा। ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये तो आप लोग पता होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आदमी क्या है, एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा किधर है, उत्तर दिशा बताइए, उत्तर नॉर्थ की तरफ गया, ये 4 मील, ठीक है, 4 मील पहले इधर गया, ठीक है, मैं एरो से दिखा दे रहा हूँ। उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। अब बायां मुड़ा, ठीक है,
बायां मुड़ा मतलब इधर मुड़ गया, यहाँ से 6 मील चल गया, ठीक है, 6 मील चलता है। पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। अब दायां मुड़ गया मतलब कि इधर मुड़ गया, तो इधर 3 मील चला, ठीक है। और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। फिर यहाँ से दायां मुड़ गया, ठीक है, दायां मुड़ गया 4 मील, 4 मील दायां मुड़ गया, आधा घंटा सुस्ताता, सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, 2 मील इसी दिशा में फिर चल गया, ठीक है, फिर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर फिर 1 मील चलता है, तो दाएं मुड़कर 1 मील चल गया, ठीक है, 1 मील चल गया दाएं मुड़कर, ठीक है, दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। अब तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? तो देखिए अब किस दिशा में है, देख सकते हैं इधर वाला दिशा को क्या मैंने बताया था, इधर वाला साउथ होगा ना, तो साउथ मतलब कि दक्षिण, दक्षिण किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, ठीक है, तो वर्ष 1989 में 1989 में यह किस दिन मनाया गया? देखिए इसको बनाने का एक मैं आसान तरीका बता देता हूँ। पहले तो देख लीजिए 1988 जो है ये तो लीप ईयर है, मतलब कि 366 दिन होगा, मतलब कि फरवरी महीना जो है 29 डेज का होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जब 15 अगस्त था, 15 अगस्त, तब तक तो आप लोग का जो अप्रैल महीना है वो तो पार हो चुका है, मतलब कि ये लीप ईयर है, इससे कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल तो पार हो चुका है, क्योंकि अगस्त के बाद क्या जा रहा है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त। अब बताए 15 अगस्त 1988 से 14 अगस्त 1989 कितना दिन हो जाएगा बताइए? 15 अगस्त 1988 से 14 अगस्त 1989 तक कितना दिन हो जाएगा? 365 डेज हो जाएगा, समझ रहे ना, 365 डेज क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कोई लीप ईयर नहीं है, 1989 कोई लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता तो फिर एक दिन और बढ़ जाता, तो मतलब कि 15 अगस्त 1989 से हम लोग 14 अगस्त 88 होगा, 88, 15 अगस्त 1988 से 14 अगस्त 1989 तक कितना दिन होगा? 365 डेज होगा। इस तरह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोग को दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया 365 डेज हो गया 14 अगस्त तक, और एक दिन और ले लेना है तब ना होगा, 15 अगस्त तक लेना है ना, 15 अगस्त तक लेना है, तो मैंने तो 14 अगस्त तक ही लिया था, तो 366 डेज टोटल हो जाएगा। अब बताए 366 डेज में कितना होगा? 52 वीक होगा, मतलब कि इतना आप लोग का सप्ताह होगा और प्लस एक दिन होगा, तो मतलब समझ रहे हैं ना, एक दिन जो बच गया मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग को मिल गया, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या बुधवार था तो एक दिन हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार में एक दिन हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, ये आप लोग तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका ये है कि देखिए 1988 यहाँ पर है, 15 अगस्त 1988 है, ठीक है। अब बताइए अगस्त महीना में कितना दिन बचा हुआ और 16 दिन बचा हुआ है। फिर सितंबर कितना हो जाएगा बताइए? सितंबर आप लोग 30 डेज का होता है। फिर अक्टूबर कितना? 31 का होगा। फिर नवंबर कितना? 30 का। फिर दिसंबर कितना बताइए? 31 का। फिर जनवरी आप लोग का 31 का। फिर फरवरी 28 का हो जाएगा। ये आप लोग का जनवरी कहाँ पर पहुँच गया है? 1989 में। फिर फरवरी आप लोग 28 का। फिर आप लोग मार्च 31 का। इस तरह से आप लोग जोड़ना है। फिर अप्रैल आप लोग का 30 का। फिर मई कितना होगा बताइए? 31 का। फिर इस तरह से आप लोग जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? आप लोग का जोड़ना है जुलाई तक। जुलाई तक जोड़ लेना है। तो जुलाई तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा पता है? जुलाई, उसके बाद जुलाई जोड़ना है, उसके बाद 15 दिन और जोड़ना, तब ना अगस्त तक पहुंचेंगे। जुलाई पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगस्त में सिर्फ 15 दिन जोड़ना है, तो 15 अगस्त तक पहुंच जाएंगे। इतने यदि जोड़ेंगे तो आप लोग कितना पाएंगे पता है? आप लोग 366 डेज पाएंगे, 366 आएगा, ठीक है। अब 366 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तब तो आप लोग को पता चलेगा कितना सप्ताह हो रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का 52 सप्ताह प्लस एक दिन बच जाएगा, ठीक है। तो एक दिन बच गया, इसलिए एक दिन हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। बुधवार में एक दिन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो गुरुवार किसमें? ऑप्शन 4। आई होप आप तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यहाँ पर हिंदी में तो थोड़ा मिटा हुआ, वैसे मैं पढ़ के सुना देता। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देता। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, ठीक है। तो मतलब कि हमारा क्या बोला जा रहा है कि यदि बीते कल से पहले दिन, मतलब कि परसों के बाद किया जा रहा है, परसों शुक्रवार था, ये बीता हुआ परसों है, ठीक है, परसों शुक्रवार था, तो आज क्या होगा? आज आप लोग का संडे होगा, रविवार होगा। आज रविवार होगा तभी ना परसों शुक्रवार था, आज रविवार होगा, संडे होगा तब ना,
जो कि परसों शुक्रवार था। तो आज पता चल गया कि आज हम लोग का संडे है। तो आने वाले दिन से अगले दिन, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब समझ रहे क्या कहा जा रहा है, आने वाले दिन क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। आने वाले दिन सोमवार हो गया, से अगले दिन मतलब क्या, अब सोमवार के अगले दिन क्या हो जाएगा बताइए, मंगलवार हो जाएगा। के 2 दिन बाद, अब मंगलवार के बाद 2 दिन और जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो गुरुवार किस में है बताइए, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, यदि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हो, व्हाट डे विल 2 डेज आफ्टर द डे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए आफ्टर द डे, आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद, देखिए आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, उसके 2 दिन बाद ये कहा जा रहा है। मतलब टुमारो के बाद जो दिन होगा उसके 2 दिन बाद पूछा जा रहा है। तो बताइए टुमारो कौन सा दिन होगा। आज यदि संडे तो टुमारो कौन सा दिन होगा, आप लोगों का मंडे होगा। ठीक है, टुमारो मंडे हो गया। तो क्या बोला जा रहा है, आफ्टर द डे, देखिए यहाँ पर है ना, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। उसके 2 दिन बाद क्या कौन सा दिन होगा वो पूछा जा रहा था, थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न श्रेणी में जो फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह क्या होगा वो हम लोग को पता करना है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 7 से 18 कैसे आया, +11 किया, +11 किया। अब 18 से 36 कैसे आया, प्लस कितना किया बताए, +18 किया होगा। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व किए हैं, +11 किए पहले, उसके बाद +18 किए, उसके बाद +18 किए। मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस हम लोग कितना ले रहे हैं, 7 का डिफरेंस ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पहले हम लोग 18 पहले 11 प्लस किए, उसके बाद 18 प्लस किए। अब 18 में 7 जोड़िए, उतना ही प्लस करना पड़ेगा। 18 में 7 जोड़िए कितना होगा, 25। अब हम लोग को 25 प्लस करना पड़ेगा। 36 में 25 प्लस कीजिए, कितना आएगा, 61 आएगा। तो 61 इसका आंसर हो जाएगा। और भी चेक करना है इसका आगे। तो देखिए 25 ऐड किए, अब 25 में हम लोग 7 ऐड कीजिए, वही बाद में फिर ऐड करना होगा। 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32। तो बताइए 61 में 32 ऐड कीजिए, 61 में 32 ऐड कीजिए। देखिए 93 आ गया ना, ये 93 आ गया, 93 आ गया। तो वहाँ पे 93 दिया हुआ, 93 दिया हुआ। अब बताइए कितना ऐड किए थे, 25 में हम लोग 7 ऐड किए तो 32 हो गया। अब 32 में 7 ऐड कीजिए यानी 39। तो अब 39 ऐड करना है 93 में, 93 में 39 ऐड कीजिए तो कितना आ गया बताइए, 132 आ रहा, 132 दिया हुआ। समझिए क्या किया गया है, पहले 11 फिर 18 फिर 25 फिर 32, इस तरह से ऐड करते जाना है, क्योंकि इसमें सब में +7 मतलब ऐड करते गए हैं। देखिए +7 का गैप है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 134, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से देना है ताकि हम लोग को उसी तरह का पैटर्न मिलेगा। जैसे मैं कुछ इस तरह से एक एग्जाम्पल आप लोग दे देता हूँ, A B C इस तरह है, फिर मैं इस तरह से ले लेता हूँ, डैश दे देता हूँ, फिर यहाँ पर B भर देता हूँ, फिर यहाँ डैश देता हूँ, फिर यहाँ पर A भर देता हूँ, फिर डैश दे देता हूँ, फिर यहाँ C भर देता हूँ। तो बोलूँगा इसके जगह क्या होगा ताकि ये जो है उसी तरह फॉलो करेगा, मतलब समूह को पूरा करेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या भरूँगा, देखिए ABC यहाँ पर दिख रहा ना, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या भरूँगा, यहाँ पर अब फिर A भरूँगा, फिर यहाँ B मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं B के बाद क्या है, C है, तो B के बाद यहाँ भी C हो जाएगा। फिर हमारा A मिल गया, क्यों मिला है, क्योंकि देखिए C के बाद A लिए था ना, तो C के बाद A मिल गया। अब A के बाद क्या है बताइए, A के बाद यहाँ पर B है, तो यहाँ पर B भरा जाएगा क्योंकि C के पहले B है। इस तरह भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को देखना पड़ता है। तो बताइए इसमें उसी तरह हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कुछ तो इसमें दिया हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर 3 जगह दिया हुआ ना। 3 जगह क्या दिया हुआ है कि x के बाद 2 गो W आएगा, 2 ठो W आएगा। ठीक है, 2 W आएगा x के बाद, 2 W आएगा x के बाद, मतलब कि x के बाद 2 W फिर x आएगा, x के बाद 2 W फिर x आएगा, मतलब 2 W जो 2 x के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर x के बाद फिर y आना चाहिए, x के बाद फिर y आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, और यहाँ से देख रहे हैं कि z के बाद y आएगा, फिर y के बाद x आएगा, इस तरह से देख रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x के बाद क्या है, W। तो हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पर W भरने का मन कर रहा होगा। ठीक है, मैंने W भर दिया। ठीक है, मैंने इसको W भर दिया, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैंने यहाँ W भर लिया। ठीक है, तो अब बताइए क्या मेरा मिल गया, Z मिल गया, Y मिल गया, X
फिर डब्लू डब्लू इतना आ गया, डब्लू डब्लू इतना आ गया। अब बताइए यहाँ पर हम लोग दिख रहा है एक्स के बाद 2 डब्लू है, तो यहाँ भी एक्स के बाद 2 डब्लू हम लोग को मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक्स भर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स भर लेता हूँ, तो यहाँ मेरा एक्स मिल गया, ठीक है। फिर देखिए एक्स के बाद वाई है, तो ठीक है यहाँ मेरा ऑलरेडी वाई है, वाई ऑलरेडी है। फिर डबल जेड भी ऑलरेडी है, डबल जेड भी ऑलरेडी है, वाई के बाद डबल जेड भी ऑलरेडी है। अब मेरा यहाँ भरने का अब यहाँ हमको भरना है, तो यहाँ क्या भर सकते बताइए, वाई के बाद डबल जेड है, ठीक है। तो यहाँ भरने के लिए हम ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एक्स के पहले क्या आना चाहिए, एक्स के पहले ही यहाँ पे है डबल जेड के बाद और एक्स के पहले। तो एक्स के पहले देखिए यहाँ पर एक्स के पहले जो है वाई है, तो एक्स के पहले मैं यहाँ वाई भर लेता हूँ, यहाँ पर वाई भर लिया एक्स के पहले, ठीक है। अब बताइए वाई एक्स, तो देख ले इसी तरह मिलने लगा ना, वाई के बाद एक्स, वाई के बाद एक्स, ये वाई के बाद एक्स मिल गया। उसके बाद फिर डबल डब्लू, फिर डबल डब्लू हो गया, ठीक है, डबल डब्लू हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर वाई हो गया। अब वाई के बाद क्या है, डबल जेड है, तो यहाँ पर एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जेड हो जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर क्या मिल रहा है, डब्लू एक्स वाई जेड। डब्लू एक्स वाई जेड किस में है बताइए, डब्लू एक्स वाई जेड किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना किस तरह से करना है, आप लोग खुद से करके देखिए और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। खुद से करके एक बार देखिएगा। 135 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, एक कूट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है, चूहे को हम लोग कुत्ता कह रहे हैं और कुत्ते को नेवला और नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा बताइए। क्या क्या दिया गया था, एक चूहा था, कुत्ता था और हमारा नेवला था, ठीक है, नेवला था, शेर था, सांप था और हाथी था। तो पालतू पशु किसको हम लोग पालते हैं, कुत्ता को ही पालते हैं ना, पालतू पशु। पालतू पशु किसको हम लोग पालते हैं, कुत्ता को, है ना, कुत्ता को ही पालते हैं। और कुत्ता को क्या कहा गया है, एक चूहे को कुत्ता कहा गया, कुत्ते को नेवला, तो हम लोग क्या होगा आंसर, नेवला होना चाहिए, नेवला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत कोई फंस के रह जाते हैं, बहुत कोई सोचते हैं कुत्ता तो पालना है, कुत्ता तो पालतू पशु के रूप में कुत्ता को पालना है, लेकिन बहुत कोई फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है चूहे को कुत्ता कहा जाए, तो बहुत कोई सोचते हैं कि कुत्ता तो चूहे को कहा गया, तो यानी चूहा आंसर होना चाहिए। तो चूहा आंसर क्यों होगा, जब यहाँ पर लिखा है सेकंड लाइन में कि कुत्ते को नेवला कहा गया, हम लोग तो पालना है कुत्ता को, लेकिन कुत्ता को क्या कहा गया, नेवला, है ना, कुत्ता को नेवला कहा गया। चूहा को कुत्ता कहा गया, कुत्ता को चूहा नहीं कहा गया, कुत्ता को तो नेवला कहा गया, इसलिए इसका आंसर नेवला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो करवाया था, सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे तो देखिए मैथ वाला जो है फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब है, ठीक है। तो बोला जा रहा है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा जो एक आप लोग का शब्द है वो थर्मोडायनेमिक्स में जो लेटर है उसको यूज करके नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन चेक करते हैं मैथमेटिक्स, एम है, बताइए एम तो आप लोग को दिख रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स, ए है, ए भी है, टी है, टी भी है, एच है, एच भी है, ई भी है, फिर एम डबल एम है ना, डबल एम भी है। ये मत सोचिएगा जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ डबल एम रहता है और यहाँ पर एक ही एम रहता है, ये मत सोचिए कि एम तो मिल गया, डबल एम होना चाहिए, यहाँ डबल एम है तो वहाँ भी डबल एम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी डबल एम है, एक एम डबल एम है ना। उसके बाद ए है तो ए, देखिए ए भी डबल होना चाहिए, देखिए ए डबल नहीं है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में ए डबल नहीं है देखिए, लेकिन इसमें डबल ए दिख रहा होगा, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर और एक ए यहाँ पर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में डबल ए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, डबल ए तो नहीं दिख रहा है और डबल टी भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एक टी है, डबल टी भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आंसर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यही जो शब्द है इसको नहीं बनाया जा सकता है, ये थर्मोडायनेमिक्स है। बाकी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एम है जी बिल्कुल एम है, ओ भी है, टी भी है, एच भी है, ई भी है एंड आर भी है, ये तो बनाया जा सकता है। ये देखिए डायनेमो को देखिए डी है जी बिल्कुल डी है, वाई भी है, एन भी है, ए भी है, एम भी है, ओ भी है, इसको तो बनाया जा सकता है। मॉडर्न को भी बनाया जा सकता है, एम है, ओ है, डी है, ई है, आर है, एन है, एन है। तो बताइए तीनों को बनाया जा सकता है लेकिन इसको नहीं बनाया जा सकता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा मैथमेटिक्स ठीक है, मैथमेटिक्स को नहीं बनाया जा सकता। बताया थर्मोडायनामिक्स से हम लोग मैथमेटिक्स नहीं बना सकते हैं, बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, पहले दुर्घटना घटेगा। ठीक है, तो पहले ए होगा, तो ए वाला ऑप्शन को पहले मतलब ए को लिखना है, पहले ए पहले लिखेंगे, फिर कोमा, पहले दुर्घटना घटेगा ना, उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर आएगा या डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो सी होगा उसके बाद। तो उसके बाद क्या होगा, पुलिस आएगा। तो उसके बाद हम लोग अब बहुत कोई बोलेंगे कि दुर्घटना होने के बाद पुलिस आएगा, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। देखिए, यदि दुर्घटना के बाद हम लोग पुलिस लिखते हैं, मतलब ए के बाद ई लिखेंगे, तो ए के बाद ई कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा, कोई ऑप्शन में भी नहीं। तो हम लोग को पहले डॉक्टर घर ही पहुंचाना होगा उसको, फिर डॉक्टर के पास पहुंचा दिए, सी हो गया। उसके बाद पुलिस आया, ई हो गया। पुलिस के बाद वकील, डी हो गया। उसके बाद न्यायाधीश जो जज है, ये सॉरी बी हो गया उसके लास्ट में। यानी ए सी ई डी बी, ए सी ई डी बी, ए सी ई डी बी ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो यहाँ पर देखिए कहाँ पे है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हम लोग को से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको निकालने का बहुत ईजी, ये तो दिख जाना चाहिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है, दिख जाना चाहिए। ये तीनों को जोड़िए, ये तीनों को जोड़िए, 1 + 4 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया ना, और 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, समझ गए, बस पैटर्न समझ गए ना। इसको जोड़िए, 4 + 2 + 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी प्रकार इसको जोड़िए, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तभी तो उसका स्क्वायर 169 दिया हुआ, 169 दिया हुआ ना स्क्वायर, मतलब कि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। उसी के 13 का ही स्क्वायर है ना ये, तो 13 आना चाहिए जोड़ने पर। तो बताइए, ये ऑलरेडी 5 + 3 8 दिया हुआ है, और 8 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए, बताइए 8 में कितना जोड़े कि 13 आ जाएगा, 5 जोड़ना होगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर कितना, 139, और 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कहा जा रहा अंशु को अच्छे से याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 20 तारीख से पहले परंतु 18 अक्टूबर के बाद है। ठीक है, उसको याद है अंशु को अच्छी तरीके से कि उसके बहन का जो डेट ऑफ मतलब जन्मदिन है वो 20 से पहले है, 20 तारीख से पहले है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद है, लेकिन 20 से पहले है। ठीक, पर उसके पिताजी को अच्छे से याद है कि उनकी मतलब अंशु के अनुसार 15 से 20 के बीच है। ठीक ना, मतलब 15 तारीख भी नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 16, 17, 18, 19 ये 4 डेट अंशु के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद है, मतलब कि या तो 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, या 19 हो सकता है। लेकिन बोला गया 20 तारीख से पहले है, 20 तारीख से पहले है, मतलब 20 तारीख तो नहीं हो सकता, 20 तारीख से पहले है, यानी 16, 17, 18, 19 हो सकता है। पर उसके पिताजी को अच्छे से याद है कि उनकी बेटी के जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले है। अब बताएं, उनके पिताजी के अकॉर्डिंग तो वो 17 अक्टूबर से भी पहले है, मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, 18, 19 तो हो ही नहीं सकता। 17 अक्टूबर से पहले एक ही दिख रहा है, 16। 17 अक्टूबर से पहले क्या दिख रहा है, 16 पहले है। तो अंशु की बहन का जन्मदिन किस तारीख को है, 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर किस में बताइए, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट रखते हैं 140 का। ठीक है, 141 से 160 तक नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा। 140 का देखिए, जैसे डूबना और तैरना है वैसे ही नष्ट और क्या होगा, सिंक इज टू फ्लोट इन द सेम वे, डिस्ट्रॉय इज टू, जैसे अब बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर डूबना क्या है, तैरना, तो डूबना और तैरना एक दूसरे क्या बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि जो तैरने जानता है वो तो डूब नहीं सकता। ठीक है, जो तैरने नहीं जानता वही तो डूब सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट बोल सकते हैं। उसी तरह नष्ट किसके ऑपोजिट बोल सकता है, सृजन को, क्योंकि डिस्ट्रॉय है ना, मतलब उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, तो क्रिएट मतलब कि बनाना, सृजन करना। ठीक है, तो यानी इसका आंसर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड आप लोग का डेली अब वीडियो लेकर आऊँगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोग खुद ब खुद सारा क्वेश्चन बना लेंगे। एंड जो आप लोग मॉडल पेपर नहीं देखे हैं अभी तक या फिर देख लिए हैं, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, फिर से आप लोग को देखना है। 3 सेट आप लोग को करवाए थे, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, तीनों सेट का आप लोग फिर से करना है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।